नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि डिवाइन लॉ और नेचुरल लॉ। लॉ को हमने आगे मेन 3 काइंड्स में डिवाइड किया है। एक होता है डिवाइन लॉ, दूसरा होता है पॉजिटिव लॉ और तीसरा हमारे पास होता है नेचुरल लॉ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिवाइन लॉ और नेचुरल लॉ के दरमियान जो है हम डिफरेंस जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर हम पॉजिटिव लॉ को इन डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है डिवाइन लॉ। ये जो डिवाइन लॉ होता है इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं गॉड मेड लॉ। ठीक है, गॉड मेड लॉ हम इसको कहते हैं। अब ये जो डिवाइन लॉ होता है ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है और ऑथेंटिक होता है। ठीक है, अब ये क्योंकि हमें खुदा की तरफ से ये मिल गया है, फिक्स्ड है, और नो वन कैन चेंज दिस लॉ, कि कोई भी बंदा इस लॉ को चेंज नहीं कर सकता। और ये जो डिवाइन लॉ होता है ये रिलीजन टू रिलीजन जो है वो बेस करता रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स के अंदर जो डिवाइन लॉ होगा वो उनकी कुरान और सुन्ना यानी कि अहादीस होगी, शरिया होगी। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो उनके लिए जो उनका डिवाइन लॉ होगा वो उनकी बाइबल होगी। और अगर हम हिंदू और सिख की बात करें तो जो उनके नज़दीक उनके मुकद्दस किताबें हैं उनकी जो डिवाइन लॉ होंगे वो उनके ये होंगे। ठीक है, देन अब हम डिस्कस करते हैं नेचुरल लॉ को। तो नेचुरल लॉ के ऊपर जो है वो अरिस्टोटल ने जो था इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी नेचुरल लॉ थ्योरी, और नेचुरल लॉ थ्योरी का फाउंडर भी इन्हीं को ही कहा जाता है कि नेचुरल लॉ थ्योरी इन्होंने पेश की थी। अब ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये जो नेचुरल लॉ होता है ये पार्ट होता है, पार्ट ऑफ एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, यानी कि जो नेचुरल लॉ थ्योरी होती है ये बेस्ड करती है किसके ऊपर, एथिक्स के ऊपर। ठीक है, वो कहते हैं कि नेचुरल लॉ थ्योरी जो होती है या नेचुरल लॉ जो है ये एथिक्स के ऊपर बेस करता है, इखलाकियात के ऊपर बेस करता है। और वो हमें ये बात बताते हैं कि भाई ये चीज़ हमें ये बताती है कि हम कैसे लॉ को आइडियल स्टेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी है ये एक स्टेटमेंट जो इसकी है, कहते हैं कि नेचुरल लॉ थ्योरी जो है वो 4 चीज़ों के ऊपर बेस करती है। सबसे पहले वो कहते हैं कि गुडनेस के ऊपर, अच्छाई के ऊपर बेस करती है। नंबर 2 इक्वालिटी, इक्वालिटी पे बेस करती है। नंबर 3 वो हमें कहते हैं कि ये जस्टिस के ऊपर बेस करती है। ठीक है, गुडनेस, इक्वालिटी, जस्टिस और मोरालिटी के ऊपर ये बेस करती है। अब अगर हम देखें कि ये जो चारों चीजें हमने डिस्कस की हैं ये चारों चीजें किस में आ जाती हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल में नहीं आ जाते। यूनिवर्सल प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल लॉ थ्योरी है या नेचुरल लॉ है ये किसके ऊपर बेस करता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के ऊपर। क्योंकि पूरी वर्ड कहती है कि भाई हर एक लॉ के अंदर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, इक्वालिटी हर एक को जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, और मोरालिटी यानी कि इखलाकियात के दायरे में रहते हुए। और अगर हम देखें तो ये एक चीज हमें और बताती है, कॉन्शियस ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट देती है कि भाई व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट।